ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और हम लोग लेक्चर 1 ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स रिकॉर्ड किए हैं ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस के एप्लीकेशन के। और अब सेकंड वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कुछ एप्लीकेशंस के क्वेश्चन जो हम लोग एनसीईआरटी से बिलोंग करा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, जिसमें पहला भी हमने एग्जाम्पल 1 कंसिडर किया हुआ है और इसका अब हम सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज द टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम लोग ऐसे बेसिक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको वीडियो 1 में बताए हैं, लेक्चर 1 में, जिसमें हमने बेसिक्स भी बताया है, कंसेप्ट भी बताए हैं, साथ साथ कुछ 2-3 न्यूमेरिकल बताए हैं जो ऑल अबाउट बेसिक्स पर ही डिपेंडेंट है। वैसा ही कुछ क्वेश्चन ये है कि अ टावर वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो देखिए, ये ग्राउंड है, ये एक टावर है। सपोज जस्ट इमेजिन कि हमने ये ए बी एक टावर कंसिडर कर रखा है और ये ग्राउंड स्टैंड ग्राउंड पर एक खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे। इस ग्राउंड से, ग्राउंड में 15 मीटर अवे एक पॉइंट है। सपोज इसको हमने सी कंसिडर कर लिया है। इसकी डिस्टेंस कितनी है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर? 15 मीटर अवे। 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ से जब इसके टॉप को देखा गया है टावर के, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन आया है वो 60 डिग्री आया है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। सो वी विल राइट, पहले हम लोग लिखेंगे कि let in the figure, this is your figure, this is your triangle CAB. So we will write in triangle CAB, right angled at A 90, right angled हो गया। यहाँ से आपका solution start है। right angled at A, in this figure AB is the tower and let the height of the tower be h मीटर। हमने हाइट लेट की हुई है h मीटर। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है हाइट। सो वी विल अप्लाई, अब देखो, वी नीड अ ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटी हेयर विच गिव्स अस द रेशियो बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड बेस। हमें एक ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटी चाहिए जो आपको परपेंडिकुलर और बेस में रेशियो दे सके। वी हैव 2 क्वांटिटीज, कॉट और tan। सो एज यू नो कि tan की टेबल हम लोगों को ईजिली लर्न होती है, सो हम लोग tan अप्लाई करेंगे इंस्टेड ऑफ cot। अदरवाइज वी कैन ऑल्सो अप्लाई cot ओवर हियर। सो दिस विल बी योर tan 60। 60 is the base angle. So we will apply tan 60 is equal to perpendicular upon base. Perpendicular is here h. We have considered the height of the tower is h, है ना? तो हमने h रख दिया और डिवाइडेड बाई बेस है 15। द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3। यहाँ पर आप लिख देंगे tan 60 is equal to √3। So this will be your height of the tower is 15√3 मीटर। बस सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपने इसको क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा 15 मीटर। आई होप वेरी इजी क्वेश्चन है ये, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 2 पर जाते हैं। ओके एवरीवन, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर का एक पोल है। इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। वी हैव अ पोल ऑफ हाइट, हमारे पास एक पोल है जिसकी हाइट कितनी दी गई है? 5 मीटर। ठीक है, इस पोल में, इस इलेक्ट्रिक पोल में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अब उसको ऊपर से, दिस इज़ द टॉप ऑफ द पोल और ये बॉटम है, तो अगर ये टॉप है तो इसको टॉप से 1.3 मीटर नीचे आना है। अगर 1.3 मीटर नीचे आना है तो समहाउ कहीं यहाँ कहीं फॉल्ट है। ठीक है, और ये कितना नीचे है? ये 1.3 मीटर नीचे है। ये जो डिस्टेंस है ये 1.3 मीटर है। ठीक है, इसका मतलब ये जो पोल है आपका, इसकी ग्राउंड से, अगर सपोज हम इसको ग्राउंड ले लें तो इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी हो जाएगी?
अगर आपको इस पोल की ग्राउंड से हाइट नापनी है ये डिस्टेंस, तो आप क्या करोगे 5 माइनस 1.3 मीटर, ठीक है। आप 5 में से 1.3 माइनस कर दोगे, तो 5 में से 1.3 माइनस करते ही आपके पास ये जो हाइट है ना एक्चुअल, सपोज दिस इज योर पॉइंट बी एंड दिस इज योर पॉइंट सी एंड दिस इज योर पॉइंट डी, तो जो सी डी है इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। द हाइट ऑफ सी डी, द हाइट ऑफ द पोल सी डी, ये सी डी की प्लेस आपको मिल जाएगी। 5 में से 1.3 हटाइए, तो 5 में से पहले 1 हटा दिया, 4 बचा, 0.3 हटा दिया, तो लगभग ये बचा आपका 3.7 मीटर की ये जो हाइट है आपको इस फिगर में जो बी डी दिख रहा है, ये पूरा बी डी पोल है जो कि 5 मीटर का है। इसके बाद आपको जो दिख रहा है यहाँ पे BC, ये BC फॉल्ट है जहाँ पर पॉइंट C पर फॉल्ट है, तो जो BC है इसकी डिस्टेंस हो जाएगी विच इज़ जस्ट 1.3 मीटर बिलो ऑफ द टॉप, जो 1.3 मीटर नीचे है। तो आपने यहाँ से टोटल 5 में से इसको माइनस कर दिया, तो आपका ये आ गया 3.7 मीटर। आगे बढ़ते हैं। बिलो द टॉप ऑफ टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, व्हाट वुड बी द लेंथ, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ लैडर that she would use which when inclined at an angle of 60 डिग्री, यानी कि जो लैडर है अगर उसको 60 डिग्री पर इंक्लाइन किया जाए, इंक्लाइन टू एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल के साथ अगर हम उसको 60 डिग्री के साथ इंक्लाइन करें, would enable her to reach the required position। अब सपोज करो अगर ये लैडर है तो ये पूछना चाह रहे हैं ये लैडर की लेंथ कितनी कर दें हम। ये सपोज ये लैडर लगाई गई है, तो इस लैडर की लंबाई कितनी कर दी जाए कि वो इस फॉल्ट तक ईजिली पहुंच जाए, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसकी ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अच्छा, और क्या गिवन है, टू द हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। तो लैडर का फुट की बात हो रही है, ये लैडर है, लैडर का फुट यहाँ प्लेस किया गया है। अगर हम इसको पॉइंट A ले लें, so this is also our target to determine AB and this is also our target to determine AC। दो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, पहला ऑब्जेक्टिव है हमें AC फाइंड आउट करना है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमें AB फाइंड आउट करना है। AC जो है वो लैडर की लेंथ है, सेकेंड लैडर को आपने बेस में कितना दूर रखा है, टावर के फुट से कितना दूर रखा है, ये भी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इंटरेस्टेड हैं कि हम किसी तरह से पहले, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें लैडर की लंबाई फाइंड आउट करनी है, कितनी लेंथ है लैडर की, तो पहले हम उसके लिए इंटरेस्टेड हैं। सो वी विल टेक इन द फिगर, हम लोग ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन यहाँ लिख दिया, देन वी विल राइट इन द फिगर AC इज द लैडर, ठीक है। पहले हमने बता दिया कि फिगर में भैया जो AC है वो लैडर है। अब हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमें AC की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो अब देखिए, अगर आप ट्रायंगल ABC में वर्क करो, ट्रायंगल ABC में आ जाइए। अगर हम ट्रायंगल ABC में काम करें तो ट्रायंगल ABC में ये आपको हाइट दे रखी गई है, ये आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। सो वी नीड अ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विच गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन दे, हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटी चाहिए। सो दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटी मस्ट बी योर कॉसेक या फिर साइन, या तो आप साइन ले सकते हो या कॉसेक ले सकते हो। तो साइन कॉसेक में हम फिर साइन लेंगे क्योंकि हमें साइन की ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न होती है। सो वी विल राइट इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B साइन। अब देखिए यहाँ पर कोई ना कोई एंगल कंसिडर करना पड़ेगा हमें। सपोज हमने यहाँ एंगल कंसिडर कर लिया, तो एंगल यहाँ इन्होंने दिया नहीं, दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए एंगल हम यहाँ लिखना भूल गए, ये 60 डिग्री एंगल दिया गया है विच इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री को यहाँ लिख दिया। तो साइन 60, तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 अकॉर्डिंग टू दिस, in this figure perpendicular is our 3.7 and hypotenuse is question mark, so perpendicular will be 3.7 और hypotenuse हमको फाइंड आउट करनी है, दिस विल बी AC। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एज यू नो ऑल, कि साइन 60 की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, द साइन 60 इज √3/2। क्लियर? आई थिंक इस पॉइंट तक सब कुछ क्लियर होगा। देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, सो AC विल बी √3 divided by 3.7 into 2, this will be √3 divided by अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा ये
7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 1 7, 7.4। अब आप एक काम करो, यहाँ पे √3 की वैल्यू गिवन है तो √3 की वैल्यू रख लेते हैं 1.73 डिवाइडेड बाई 7.4। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा मीटर में, क्योंकि यहाँ पर जो आपको लेटर की लेंथ दी गई है वो मीटर में दी गई है। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अगर आपको समझ में आया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो सेकंड पार्ट अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है कि ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, कि ये जो लैडर है इसका फुट कितनी दूरी पर रखा गया होगा, अगर वो फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। अगेन इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल ABC वेयर एंगल B इज 90 डिग्री। फिर से हम लोग ट्रायंगल ABC में आ गए जहाँ पर एंगल B 90 डिग्री है। अब देखो परपेंडिकुलर और बेस में काम होना है, सो वी कैन टेक 10 60, तो 10 60 हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। द वैल्यू ऑफ 10 60 इज √3, ये √3 हो जाएगा। और इसके बाद परपेंडिकुलर हमको दे रखा गया है दैट इज 3.7 और बेस हमको फाइंड आउट करना है, इसको हम AB लिख देते हैं। सो AB विल बी 3.7 डिवाइडेड बाई 1.732, ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पर वैल्यू हमने इसकी रख दी है। तो अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर लो, इन दोनों को आप डिवाइड कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये 3.7 अपॉन या 1.73 दिया गया है, तो अप्रॉक्सीमेट ये जाएगा 17 2 ज़ा 34 अराउंड, ये आई थिंक 2 टाइम्स जाएगा ना, 20 कुछ करके आंसर आएगा इसका। ठीक है, देख लीजिएगा, बस डिवाइड करना है और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 2 है NCERT का, NCERT बुक से आपका जो एग्जाम्पल 2 है ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 4। क्या एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहे हैं? फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 2 बार लिख गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ग्राउंड में कहीं पर कोई पॉइंट P है। ठीक है, हमने ग्राउंड पे पॉइंट P ले लिया, ये रहा आपका पॉइंट P। ठीक है, अब इस पॉइंट P से फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का मतलब जस्ट इमेजिन कि हमने ये बिल्डिंग ले ली है, बिल्डिंग बढ़िया से बना लेते हैं। ये देखिए, ये रही आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, और इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में P से जो टॉप का एंगल देखा जा रहा है, चलो एक और फ्लोर बना लो इसमें। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ये जो तुम्हारा एंगल देखा जा रहा है फ्रॉम द बेस 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, ये जो एंगल देखा जा रहा है 30 डिग्री। फिर से पढ़िए, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो हमें मिल गया कि 30 डिग्री एंगल है। ठीक है, इसको ठीक से बना लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कई बार आपने देखा होगा बिल्डिंग्स के ऊपर फ्लैग लगे होते हैं, तो जैसे ये टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर के ऊपर फ्लैग भी लगा हुआ है। जस्ट इमेजिन ये एक फ्लैग है हमारा, ये लोग फ्लैग भी बढ़िया से बनाते हैं। अभी ये देखिए आप, भारत माता की जय। ठीक है, ये फ्लैग हो गया आपका। तो अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ। ठीक है, यानी कि फ्लैग स्टफ के टॉप की बात हो रही है। फ्लैग स्टफ का मतलब होता है, मतलब जिस पे आपने इस फ्लैग को लगाया हुआ है। ठीक है, तो द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री, यानी कि इस P पॉइंट से जब इसके टॉप को देखा जा रहा है फ्लैग स्टफ के, तो फिर से एक एंगल बनाया जा रहा है विच इज़ अबाउट 45 डिग्री, जो कि कहीं अप्रॉक्स 45 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, और ये पूरा एंगल कितना है 45 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल है और ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ। ओके, हमें एक तो फ्लैग स्टफ की लेंथ फाइंड आउट करनी है, एक तो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, और ये बिल्डिंग रही आपकी
इसकी पॉइंट P से जो डिस्टेंस है सपोज हमें वो फाइंड आउट करनी है, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी रहा एक, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग की इन्होंने हाइट यहाँ दे रखी है, हाँ ये देखो ये लिखा हुआ है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो 10 मीटर अगर टॉल बिल्डिंग है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 10 मीटर। इतना आपको क्वेश्चन में डिटेल दे रखी गई है और हमने इसका फिगर बना लिया है। क्या क्या है कि एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, जब इसके बिल्डिंग के टॉप को जब आप इस पॉइंट P से देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। देखो नीचे से आप ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इट इज़ अबाउट 30 डिग्री। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने कहा इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग स्टेप लगा हुआ है, जिसको जब आप इसी पॉइंट से देखते हो पॉइंट P से तो आपको 45 डिग्री का एंगल मिलता है। देखो यहाँ पर आपने थोड़ा सर ज़्यादा उठाया होगा, यहाँ पे आपने थोड़ा सर कम उठाया होगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप वीडियो 1 देखिए जा करके, जिसमें हमने बेसिक बताया है, ठीक है। तो इसमें आपने कुछ अपना हेड थोड़ा कम उठाया है तो 30 डिग्री बना है, लेकिन इसमें आपने हेड थोड़ा ज़्यादा उठाया है तो 45 डिग्री बना हुआ है एंगल, ठीक है। तो इस 45 डिग्री और 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये हमको डिटेल दी गई है, √3 की वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप। हमें एक तो ये हाइट फाइंड आउट करनी है फ्लैग स्टेप की, सेकेंडरी कि ये जो बिल्डिंग है ये इस पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पे है ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो इसको कंसिडर कर लेते हैं, सपोज दिस इज योर P, दिस इज योर B, इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं C, इसको कंसिडर कर लेते हैं D, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, एक बार हम ट्रायंगल PBC में काम करेंगे। तो PBC में जब आप वर्क करोगे तो ये आपका बेस इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। इन ट्रायंगल सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन वी विल राइट इन ट्रायंगल PBC वेयर एंगल B इज 90 डिग्री। एंगल B 90 डिग्री दिया हुआ है और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी 10 क्यों अप्लाई करेंगे, देखिए परपेंडिकुलर और बेस का यहाँ पे जुगाड़ चल रहा है, तो परपेंडिकुलर और बेस यूज़ करते हैं 10। तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस के लिए यहाँ यूज़ किया 10 30 डिग्री, 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। परपेंडिकुलर आपको 10 दे रखा गया है, बेस आपको डिटरमाइन करना है और बेस यहाँ पर कितना हमने कंसिडर कर रखा है PB, तो आप इसको PB लिख दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। सो PB इज इक्वल टू 10√3। √3 की वैल्यू हमको इन्होंने गलती से दे रखी है 1.732 इंटू 10। सो दिस विल बी योर अबाउट 17320 हो जाएगा और फिर 3 डिजिट बाय डेसिमल, तो 1 2 3 17.320 ये आपकी PB की वैल्यू हो गई। तो मतलब ये आपकी वो डिस्टेंस है जहाँ पर पॉइंट P है बिल्डिंग से दूर। अगर आपसे बोला जाए पॉइंट P बिल्डिंग से कितना दूर है, तो पॉइंट P इज अबाउट 17.32 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है। आगे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है सेकंड कि हाँ सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप क्या है। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसा कोई अपना ट्रायंगल नहीं है ये, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। ऐसे तो अप्लाई हो जाती है सब में, बट राइट एंगल ट्रायंगल हमारे सिलेबस में है तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा ये तो कोई ट्रायंगल है नहीं, ट्रायंगल BCD PCD। तो हम काम क्या करेंगे, हम पूरे ट्रायंगल में वर्क करेंगे, ट्रायंगल PBD में वर्क करेंगे। अब PBD में जब आप वर्क करोगे तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरा का पूरा आपका परपेंडिकुलर है। इस पूरे परपेंडिकुलर में सपोज हमने इस डिस्टेंस को x कंसिडर कर रखा है, तो ये हो जाएगा पूरा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये x और ये 10 है, तो ओवरऑल x + 10 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी टोटल ये, ठीक है भाई। ये x है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, तो इन दोनों को ऐड करके x + 10 बन जाएगी। और इस पे पूरा एंगल देखो आपको 45 दिया गया है और हमने अभी ये वाली वैल्यू डिटरमाइन कर ही ली है। ये कुछ आ रहा है 17.32 मीटर, ये जस्ट अभी डिटरमाइन हुई है, ये देखो लिखा हुआ है, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो अब हम अप्लाई करने वाले हैं यूजिंग पहले तो आप लिखोगे किस ट्रायंगल में आप वर्क कर रहे हो, तो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में वर्क कर रहे हो, PBD में, इन ट्रायंगल PBD वेयर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग लिखेंगे कि 10
कितना डिग्री पे हम लोग काम करना है, 45 डिग्री पे। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन दिस केस परपेंडिकुलर हमारा कितना आ रहा है, x प्लस 10 आ रहा है, तो हमें यहाँ पर रख देना है x प्लस 10, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 अपॉन बेस कितना है 17.32, तो 17.32 हमने बेस रख दिया। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये भी हमें मालूम है, हमने प्लेस पर 1 रख दिया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 1/1 कंसिडर करके, तो ये हो जाएगा 17.32 इज इक्वल टू x प्लस 10। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब आप इसको यहाँ ले जाओ तो 17.32 माइनस 10 इज इक्वल टू x, समझ में आया। तो x विल बी 7.32, आप 17 से माइनस करोगे 10 को, तो ये कुछ 7.32 मीटर बचेगा, तो 7.32 मीटर x हो गया। तो x क्या था आपका, देखिए फिगर में आप देखोगे तो आपको दिखेगा x है आपकी फ्लैग स्टफ की हाइट। तो द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 7.32 मीटर and the height of the and the distance of point P from the foot of the tower is 17.32 मीटर। तो टोटल हम लोगों ने आज 4 एग्जांपल्स कर लिए हैं। इसके बाद 2-3 एग्जांपल आपके और अच्छे बचते हैं, वो उसके लिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक ट्रांसफ़र करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।